मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड हेतु जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, जो बच्चों आप लोगों के सिलेबस में है, वो है बक्सर युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। बच्चों, इससे पूर्व में हमने पलासी युद्ध पे चर्चा किया था। पलासी युद्ध के बाद जो है जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, चूँकि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और वो उसके सेनापति मीर जाफ़र के कारण हुई थी। उसने उसे धोखा दिया बंगाल के नवाब को और अंग्रेज़ों के साथ जा कर के वो मिल गया था। उसके तोहफे के रूप में मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन मीर जाफ़र से अंग्रेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे, हमेशा जो है धन की मांग करते थे और उसकी मांग की पूर्ति करते करते मीर जाफ़र का खजाना जो है वो रिक्त हो चुका था और अब वो देने में असक्षम हो रहा था, जिसके कारण मीर जाफ़र को पदच्युत करके फिर किसी अन्य को नवाब बनाने के फिराक में अंग्रेज़ लगे हुए थे और ऐसा उन्होंने किया। 19 सितंबर 1760 ईस्वी को कंपनी जो है उसने मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम अली खां को जो है सो नवाब बनाया और उसके साथ एक संधि की, जिसके अनुसार जो है मीर जाफ़र को बिना रक्त बहाए और तलवार उठाए गद्दी से उतार दिया गया और उसकी जगह मीर कासिम को बैठाया गया। मीर कासिम जो था वह एक योग्य, सतर्क और थोड़ा कुशल प्रशासक था, या यूँ हम कह सकते हैं कि मीर जाफ़र से वो बहुत ज़्यादा योग्य था, उसमें काम करने की शक्ति थी। और वो जब नवाब बना तो उसने देखा कि प्रशासन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसको देख करके समझ करके उसने प्रयत्न किया कि इसे ठीक किया जाए और उसको ठीक करने में, प्रशासनिक संबंधी बातों को ठीक करने में उसने तत्परता भी दिखाई। और चूँकि वह एक अच्छा प्रशासक था, उसमें अच्छे प्रशासक के गुण थे, इसलिए वो प्रशासन को सही ढंग से चलाना चाहता था। लेकिन अंग्रेज़ों की तो नीयत में खोट थी। वो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि अच्छा प्रशासक इस पर बैठे, बल्कि ऐसा प्रशासक बैठे जो उसके धन की मांग की पूर्ति कर सके और अंग्रेज़ की स्वार्थ की पूर्ति, अंग्रेज़ों के स्वार्थ की पूर्ति जो है, कंपनी के स्वार्थ की पूर्ति होती रहे। जो मीर जाफ़र है वह बंगाल में भू राजस्व की मीर जाफ़र ने मीर कासिम, वह जो है सो बंगाल में भू राजस्व को सुधार कर प्रांत को जो है आर्थिक संपन्न बनाना चाहता था और व्यापार के जरिए भी अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता था। मीर कासिम को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो गया कि अंग्रेज़ों की नीति क्या है और उनके वास्तविक लक्ष्य जो है वो क्या है। लेकिन वह उसका ये चतुर और योग्य शासक होना ही अंग्रेज़ों के आँख में जो है वो खटकने लगा और स्थिति इस तरह से बन गई कि बक्सर का युद्ध जो है वो सामने आ धमका। बक्सर के युद्ध के पीछे कुछ कारण थे बच्चों, जिसमें मीर कासिम की महत्वाकांक्षा, मीर कासिम जो है एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और निश्चित रूप से चूँकि वो एक कुशल प्रशासक था, इसलिए उसमें महत्वाकांक्षा भी थी। अब वो चाहता था कि प्रशासन के कार्य को वो ठीक ढंग से चलाए और जो राज्य में, जो प्रांत में जो परेशानियां हैं उसको दूर कर प्रजा के हित का जो है वो ख्याल रखे। मीर कासिम ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूरोपीय पद्धति पर जो है सैनिक विभाग को वह संगठित किया। उपद्रवी जो जमींदार थे उसका दमन करके राज्य में उसने शांति स्थापित की। वह मुंगेर को राजधानी बना करके वहाँ बंदूक का कारखाना खोला। लेकिन उसके इसी क्रियाकलाप को देखकर अंग्रेज़ जो है उसे घबराने लगे और दोनों में ठन गई। मीर कासिम के व्यापार संबंधी सुधार, उसके जो व्यापार संबंधी सुधार थे उसमें कंपनी और उसके कर्मचारियों का जो हित था वो आपस में टकराने लगा और अंग्रेज़ों के स्वार्थ पूर्ति के मार्ग में जो है सो बाधा उपस्थित होने लगी, तो स्वभावतः निश्चित रूप से दोनों आमने सामने हो गए। इसके अलावा अंग्रेज़ों की स्वार्थ लोलुपता, ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण था बक्सर युद्ध का। अंग्रेज अधिकारी अपनी स्वार्थ लोलुपता के कारण जो है वो किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार रहा करते थे, किसी भी हद में वो जा सकते थे।
अंग्रेज जो थे वो एजेंटों एवं गुमास्तों को जो है जो अंग्रेज़ के एजेंट थे या जो उसके गुमास्ते थे, वो केवल जनता को परेशान करके, उनका अनिष्ट करके ही उनको सिर्फ संतोष नहीं मिलता था, बल्कि जहाँ कहीं भी नवाब के अफसर मिलते थे या जो भारतीय जनता थी उसमें बेवजह का हस्तक्षेप करके और ये हस्तक्षेप का बहाना ढूंढ करके उन्हें बांध देते, दंड देते, अपमानित करते। तो अंग्रेज जो थे उन्हें लगता था कि अब वे सर्वे सर्वा हैं और वे स्वेच्छाचारी होते जा रहे थे और स्वार्थ लोलुपता तो उनकी बढ़ ही रही थी। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा देसी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने की छूट जो है वो एक और कारण बना। अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा जो है वो दस्तक का प्रयोग किया जाता था सामान को आयात निर्यात के संबंध में। उस पे उन लोगों को कर से मुक्ति मिली हुई थी अंग्रेज व्यापारियों को, लेकिन भारतीय जो व्यापारी थे वो नवाब को कर दिया करते थे। अब ये अंग्रेज पदाधिकारी उस दस्तक का गलत उपयोग करके भारतीय व्यापारियों के माल को भी अपना सामान बता करके वो उसको पार करवा देते थे, जिसके कारण नवाब को आर्थिक रूप से क्षति उठानी पड़ रही थी। तो मीर कासिम ने क्या किया कि भारतीय व्यापारियों को भी उस कर से मुक्ति दे दी। दोनों अब समान हो गए। तो अंग्रेज़ों को ये बात अखरने लगा, क्योंकि उनको उस रिश्वत मिल जाती थी, उससे और फ़ायदा पहुंचता था अंदर ही अंदर। लेकिन जब मीर कासिम के द्वारा भारतीय व्यापारियों को भी, जो बंगाल के व्यापारी थे, उनको भी छूट दे दी गई इस कर से, उनको भी व्यापार कर से मुक्त कर दिया गया, तो अंग्रेज़ों को ये बात बहुत अखरी। तो ये सब बच्चों प्रमुख कारण थे जो बक्सर युद्ध का कारण बना। और बक्सर का युद्ध जो है वो मीर कासिम के साथ अवध का नवाब सुजादुद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम जो है वो भी शामिल था। मीर कासिम ने इन दोनों के साथ संधि करके अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए, अपना पक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार किया था। और एक तरफ अंग्रेज़ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को शुजा की सेना जो है, सुजादुद्दौला की सेना जो है वो एक भयंकर भीड़ को लेकर के, हम भीड़ ही कह सकते हैं उसकी सेना को, क्योंकि वो आधुनिक ढंग से तो तैयार थी नहीं। तो अवध के नवाब के पास जो है वो सेना तो बहुत थी, लेकिन हम उसे भीड़ ही कहना उचित होगा। और अंग्रेजी सेना का जो मेजर करनाक था वो उसने जब उस भीड़ को देखी तो भली वो भीड़ ही थी, लेकिन उसकी संख्या देख करके वो वापस लौट गया। परंतु जो हेक्टर मुनरो था वो अंग्रेजी सेना का संचालन कर रहा था और वो डटकर उनका मुकाबला किया। चूँकि आधुनिक ढंग से तो वो सेना लैस थी नहीं, सिर्फ भीड़ थी, तो उसके सामने ठहर नहीं सकी और तीनों की संयुक्त सेना जो है वो अंततः बक्सर युद्ध में हार जाती है, जिसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, इन तीनों की सेनाएं जो संयुक्त रूप से लड़ी। और कहा जाता है कि युद्ध जो प्रारंभ हुआ 9 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक चलता रहा और अनेकों बार ऐसा प्रतीत हुआ कि सुजाउद्दौला की सेना जो है वो विजयी हो जाएगी, लेकिन घुड़सवार सेना और अंग्रेज़ों की गोलाबारी के सामने भारतीय सेना की जो भयंकर भीड़ थी वो ठहर नहीं सकी। लड़ाई तो भयंकर थी, दोनों ही पक्षों के लोग जो है समान रूप से घायल हुए। उस समय में शाह आलम जो था वो अंग्रेज़ों से भी जा मिला उसी समय में उसने जो है विश्वासघात किया और मीर कासिम को जो है सभी मित्रों ने एक तरह से छोड़ ही दिया। फिर मीर कासिम की हार हुई, वो वहाँ से भाग गया और भटकता हुआ अपना जो है वो जीवन का शेष भाग उसने व्यतीत किया। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज बक्सर युद्ध के बारे में जाना। और ये बक्सर का युद्ध जो है वो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि पलासी के युद्ध में तो मीर जाफ़र की विश्वासघात ने सेना से लड़े बिना ही अंग्रेज़ों को जीत दिला दी, लेकिन इसमें अंग्रेज़ जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। तो इस पर चर्चा जारी रखते हुए हम फिर अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।